आदर्श, संस्कारी और चरित्रवान संतान प्राप्ति के लिए गर्भ अवस्था में यदि कोई भी स्त्री, कोई भी कन्या, कोई भी माता संस्कृत के कुछ श्लोक पढ़ती है, अपनी देववाणी पढ़ती है, संस्कृत में श्लोक या श्री कृष्ण भगवान जी की स्तुति करती है या माता रानी की स्तुति करती है, तो उसके यहाँ पे संस्कारवान, चरित्रवान, आदर्शवादी संतान उत्पन्न होगी, चाहे वो कन्या हो चाहे वो पुत्र हो। यदि गर्भ अवस्था में रह करके प्रत्येक माता श्री कृष्ण भगवान जी का एक श्लोक पढ़ती है, एक मंत्र पढ़ती है, तो उसके यहाँ सुंदर, सुयोग्य, चरित्रवान, आदर्शवादी भक्त संतान का जन्म होता है। मंत्र क्या है, मैं आपको एक बार लिखकर और सुनाकर बताता हूं। ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि में तने कृष्ण त्वाहम शरणाम गतम। एक बार पुनः, ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि में तने कृष्ण त्वाहम शरणम गतः। इस श्लोक को मैं, इस मंत्र को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा। यदि इस मंत्र को गर्भ अवस्था में प्रतिदिन कम से कम 11 बार पढ़ा जाए और प्रतिदिन किसी अध्याय का पाठ किया जाए, जैसे कि गीता जी का प्रतिदिन एक अध्याय पढ़ें, जैसे कि रामायण का प्रतिदिन एक पृष्ठ या एक अध्याय। रामायण में 30 मास पुराण अध्याय होते हैं, रामायण में 30 अध्याय हैं, यानी प्रतिदिन एक अध्याय, जिसे कहते हैं मास पुराण अध्याय। हम प्रतिदिन एक अध्याय का पाठ भी कर सकते हैं रामायण का। रामचरितमानस का प्रतिदिन एक अध्याय पढ़ सकते हैं, गीता जी का एक अध्याय पढ़ सकते हैं, श्री सूक्तम का पाठ भी कर सकते हैं, हम गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, विष्णु भगवान जी के सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। बहुत सारी स्तुतियां हैं, हम जिस प्रकार की, जिस देव की जैसे भी, जैसे पशुपतास्त्र स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं। यदि हम चाहते हैं हमारा संतान दिग्विजयी हो तो पशुपतास्त्र स्तोत्रम का पाठ करें। यदि हम चाहते हैं कि हमारी संतान विश्वव्यापी, विश्व प्रसिद्धि, जगत प्रसिद्धि और सूर्य के समान तेजवान हो तो आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कि संतान धनवान हो, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। बहुत सारे स्तोत्रम हैं। दारिद्र दहन स्तोत्रम, शंकर भगवान जी का दारिद्र दहन स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं, मगर संस्कृत में करना है। मां दुर्गा जी की सप्त श्लोक की प्रतिदिन पढ़ सकते हैं, मां दुर्गा जी का अर्गला स्तोत्रम पढ़ सकते हैं, मां दुर्गा जी का सिद्ध कुंज का स्तोत्रम पढ़ सकते हैं, मां दुर्गा जी का देवी कवच का पाठ कर सकते हैं, मां दुर्गा जी का देवी अथर्व शीर्ष का पाठ कर सकते हैं। मां दुर्गा जी के प्रत्येक अध्याय रोज पढ़ सकते हैं, दुर्गा सप्तशती में लिखा। कुल मिला के हम यदि प्रतिदिन संस्कृत में उच्चारण करें, संस्कृत में कोई श्लोक, कोई स्तोत्रम पढ़ें, और जो मैंने आपको श्लोक बताया, यदि हम इस श्लोक को पढ़ते हैं, वो माता रानी जो अपनी संतान को गर्भ में पाल रही हो और उत्तम क्वालिटी की संतान चाहती हो, यदि हम इस क्रिया को करते हैं, उत्तम क्वालिटी की संतान पैदा होगी, चरित्रवान पैदा होगी, आदर्शवादी संतान पैदा होगी, भगत पैदा होगी, संस्कारवान संतान पैदा होगी। बस हमें ध्यान इसी ही बात का रखना है कि रात्रि का समय 12 और 2 के बीच का हो। इस श्लोक हम ज्यादा से ज्यादा जाप करें, मंत्र का हम ज्यादा से ज्यादा जाप करें, तो उसकी यहां पर उत्तम क्वालिटी की संतान पैदा होगी। एक बार मैं फिर आपको वो मंत्र पढ़कर सुना रहा हूं जिसको पढ़ने से श्री कृष्ण भगवान जी जैसा
उनके आदर्शों पर चलने वाला, उनके चरित्र को चरितार्थ करने वाला संस्कारवान संतान उत्पन्न होगी। उस मंत्र को मैं एक बार पढ़कर फिर सुनाता हूं। ओम देव की सुत, ओम देव की सुत, गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि मैं तनय, कृष्ण त्वाहम शरणम गतः। ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि मैं तनय, कृष्ण त्वाहम शरणम गतम। एक बार पुनः, ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि मैं तनय, कृष्ण त्वाहम शरणम गतः। इस मंत्र को हम बार बार पढ़ें, हर बार पढ़ें। यदि हम ऐसा करते हैं तो उत्तम क्वालिटी की संतान, आदर्शवान, चरित्रवान, संस्कारवान संतान, भगत संतान पैदा होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री राधे।